चाइना फलाना तो चाइना ढिमका। इसने पूरी स्टोरी सुनाई और एंड में चुपचाप इसने कटोरी चाइना के सामने रखी और बोला कि भारतवासी तो आने नहीं वाले मालदीव्स, क्या तुम कुछ टूरिस्ट भेज सकते हो? मालदीव्स नहीं जाएंगे। मालदीव्स का जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइजू, उसी ने तो टी शर्ट पहनी थी इंडिया आउट, इंडिया आउट की टी शर्ट पहनी थी ना। हो गया इंडिया आउट, इंडिया आउट हो गया, इंडियंस आउट हो गए। और बताओ अब क्या चाहिए? अब क्यों भीख मांग रहे हो जाके यार? जब भी विदेश जाना पड़ता है सर्जरी करवाने के लिए तब तो रिजॉर्ट काम नहीं आते। आप रिजॉर्ट में ये थोड़ा ना बोलेंगे कि अच्छा मेरी हार्ट की सर्जरी है, भाई जरा एक पाइनएप्पल जूस लेकर आना। ऐसा तो होगा नहीं, आपको आना पड़ेगा भारत। अब ये लोग गाली दे रहे हैं अपने नेताओं को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मोहम्मद मुइजू कौन है? मोहम्मद मुइजू ये है प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। और प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स को पिछले एक हफ्ते से उसकी इतनी घंटियां बजी हैं, भारत से इतनी लानतें पहुंची, इतने जूते पड़े हैं इसको, ये आदमी भागा भागा गया अपने बाप शी जिनपिंग से मिलने बीजिंग पहुंच गया। ये वहां पे जाके सबसे बड़ी इसने गुहार क्या लगाई? इसने पहले तो बड़े तारीफों के पुल बांधे लोकल मालदीव्स मीडिया में और लोकल वहां पे चाइनीज मीडिया में कि यार जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उस जैसी कोई चीज ही नहीं है। वल्लाह हबीबी, ऐसी कोई चीज ही नहीं है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये तो दुनिया के लिए अमन का पैगाम है, दुनिया के लिए तरक्की का पैगाम। इसने खूब गाने गाए, खूब चापलूसी करी इसने, और सारी चापलूसी करने के बाद इसने यह भी गिनवा दिया कि भाई चीन ने $50 मिलियन एक टूरिज्म पार्क के लिए हमें दिए हैं और ये दिए हैं, और चाइना फलाना तो चाइना ढिमका। इसने पूरी स्टोरी सुनाई और एंड में चुपचाप इसने कटोरी चाइना के सामने रखी और बोला कि भारतवासी तो आने नहीं वाले मालदीव्स, क्या तुम कुछ टूरिस्ट भेज सकते हो? ये देखो, एंड में गया है भीख मांगने के लिए, राइट? अभी इससे शी जिनपिंग मिला नहीं मिला कुछ नहीं पता, अभी तक तो नहीं मिला था, हो सकता है मिल ले इससे, हो सकता है मिल ले। अब आते हैं दरबारी, सलाम करते हैं बादशाह सलामत को, तो ये भी दरबारी बन के जाएगा, सलाम करेगा, हो सकता है 2-3 टुकड़े फेंक दे इसके लिए शी जिनपिंग। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है? बात यही है कि ये गया है टूरिज्म की भीख मांगने वहां पे, क्योंकि भारतवासियों ने अब बोल दिया कि हम नहीं जा रहे मालदीव्स, तुम जाओ ऐश करो। तो दोस्तों मालदीव्स के ऊपर बड़ा शदीद, जिसको कहते हैं ना, प्रेशर आया है, बहुत ज्यादा प्रेशर। उनकी इकोनॉमी को थप्पड़ें पड़ रही हैं वहां पे, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल खतरे में। दोस्तों मालदीव्स और भारत की ना बहुत पुरानी टाइज हैं, बहुत पुराने संबंध हैं। और मालदीव्स एक टाइम पे वहां पे जो धर्म था वो वज्रयाना बुद्धिज्म, यानी वज्रयाना एक खास शाखा है बुद्धिज्म की। ये वहां के लोग वहां पे ये रिलीजन फॉलो करते थे, वज्रयाना बुद्धिज्म। और यहां पे 8वीं और 9वीं शताब्दी के शिव जी और पार्वती मां की यहां पे मूर्तियां भी मिली हैं। अब क्या है कि यहां पे धीरे धीरे फिर इस्लाम आया, धीरे धीरे इस्लाम आते 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 यहां पे कट्टरपंथी की भी सोच आई दोस्तों। और अली वहीद जो नेशनल म्यूजियम का डायरेक्टर है वो कहता है कि बस कुछ ही जगह रह गई हैं जहां पे मूर्तियां सही सलामत हैं, बाकी सब लोगों ने तोड़ दी। आपको याद है तालिबान वालों ने किस तरीके से बामिया में बुद्धा के स्टैचू तोड़े थे? वही काम मालदीव्स में हुआ, हाईली रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट। और इनमें से कितने लोग गए इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने के लिए, कितने लोग हैं जो पकड़े गए हैं टेररिस्ट के साथ काम करते हुए, कितनी कंपनियां हैं जो टेररिस्ट का पैसा ब्लैक टू व्हाइट, व्हाइट टू ब्लैक करती हैं, ये हम आपको डिटेल पहले दे चुके हैं दोस्तों। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये मालदीव्स जो इतना धीरे धीरे कट्टरपंथी हो गया है, अब ये कह रहा है चाइना से कि टूरिस्ट भेजो। आप खिलाओगे सुअर उनको? मैं पूछना चाहता हूं, आप खिलाओगे सुअर उनको? वो कीड़े मकोड़े कुत्ता बिल्ली पता नहीं क्या क्या खाते हैं, आप खिलाओगे? हाँ, मुझे लगता है खिलाएंगे, क्योंकि जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं ये बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं व्हेन दे सी मनी। पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान जैसा जो कहता है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पे हमारा मुल्क बना है, कलमा पढ़ के हमारा मुल्क बना है, वो चाइनीज के सामने तो लेट जाते हैं, वो चाइनीज के सामने लमलेट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे दंडवत, अब्बू जी करके चाइनीज के सामने कारपेट बन गया। क्यों ऐसा? क्योंकि चाइनीज पैसा फेंकते हैं। वही चाइनीज ने पैसा फेंका मालदीव्स, ये भाई गया मोहम्मद मुइजू जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स का, और वहां पे लेट गया शी जिनपिंग के दरबार में कि टूरिस्ट दे दो, टूरिस्ट दे दो, टूरिस्ट दे दो। पर दोस्तों ये भी समझना पड़ेगा कि इसका इतिहास क्या है मालदीव्स का, क्यों मालदीव्स वाले भारत आते हैं, वो भी मैं आगे चल के कवर करूंगा कि मालदीव्स वाले भारत आते क्यों हैं, क्यों मालदीव्स के आम जनता को भारत से प्यार है, क्यों एक आम मालदीवियन कहता है कि हमारा बच्चा भारत में पढ़ ले, हम इलाज कर लें अपना भारत में, उनको क्यों ज्योग्राफिकली
भौगोलिक तौर पे भारत क्यों उनको कन्वीनियंट पड़ता है, क्यों आसान पड़ता है, फासला क्या है, फासला क्या है, और क्यों वहां के बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं ने यह बोला है कि भारत हमारे लिए 911 है। 911 वो कोड है टेलीफोन का जो अमेरिका में प्रचलित है। अगर कोई भी दिक्कत होती है, आपने देखा चोरी हो गई, मर्डर हो गया, आपके साथ कोई हादसा हो गया, कोई बुरी चीज हो गई, सबसे पहले अमेरिकन क्या करता है, 911 डायल करता है, पुलिस, यानी हमें बचाओ। यह हैसियत है भारत की मालदीव्स में। लेकिन मुझे लगता है कि आज की मालदीव्स की सरकार ये भूल गई है, एहसान फरामोश सरकार है ये। अच्छा दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि फारूक अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू और कश्मीर के, और सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इन्होंने बहुत बड़ा भंड मार दिया। ये कोई नई बात नहीं। अब आप बोलेंगे मेजर साहब क्या वही पुरानी बातें, फारूक अब्दुल्ला ने फारूक अब्दुल्ला डेली भंड मारता है, इस बार बड़ा भंड मारा है उसने। तो अब हम आपको बताएंगे फारूक अब्दुल्ला ने क्या भंड मारा है। फारूक अब्दुल्ला यह कहता है कि भारत और मालदीव्स के बीच में जो अभी तनातनी चल रही है ना, ये फारूक अब्दुल्ला ने कि नई हाइड्रोजन इजाद कर ली उसने, ये किसी को नहीं पता, आपको और मुझे, फारूक अब्दुल्ला को ही पता है। ये कह रहा है जो तनातनी चल रही है वो क्यों चल रही है, वो इसलिए चल रही है क्योंकि मालदीव्स में रहते हैं मुसलमान, और क्योंकि भारतवासी या ज्यादातर भारत में हिंदू जो लोग हैं, उनका कहने का यही मतलब है क्योंकि मुसलमानों से नफरत करते हैं इसलिए मालदीव से नफरत करते हैं। यानी कि मोदी जी पहुंचे 4 जनवरी को लक्षद्वीप, गए मोदी जी 4 जनवरी को लक्षद्वीप, और मोदी जी ने सिर्फ यह बोला कि भाई लक्षद्वीप बहुत सुंदर है, मैं यहां पे आया, आप लोग भी आइए लक्षद्वीप देखिए, आपके देश का हिस्सा है, बड़ा खूबसूरत है, आइए लक्षद्वीप। मोदी जी के शब्दों में मुसलमानों के लिए कितनी नफरत कूट कूट के भरी है, सोचिए। लक्षद्वीप आइए, लक्षद्वीप आइए, ये कितनी गंदी बात कहती है, लक्षद्वीप आइए हैं। लोग कहते हैं कश्मीर आइए, लोग कहते हैं गोवा आइए, लोग कहते हैं लखनऊ घूमने आइए, लोग कहते हैं राजस्थान आइए हैं। इसमें देखिए कितना इस्लामोफोबिया है, चेक करें आप जरा कितना इस्लामोफोबिया है इसमें। तो फारूक अब्दुल्ला ने भंड मारी। अब फारूक अब्दुल्ला 4 जनवरी के पहले जो भी भारतवासी जाते थे मालदीव्स, वो बड़े इस्लाम पसंद थे और मुसलमानों से बहुत प्यार करते थे। अचानक 4 जनवरी को मोदी जी ने समुद्र में डाइव मारा, मोदी जी बाहर निकले और घृणा फैल गई। ये फारूक अब्दुल्ला ऐसा समझते हैं दोस्तों। आप समझ सकते हैं इस आदमी की राजनीति कितनी गंदी रही होगी कश्मीर में, कितनी गंदी रही होगी इसकी राजनीति। मैं एक बार जा रहा था नई दिल्ली से श्रीनगर, हाल ही की बात है, मेरे बगल में बैठा फारूक अब्दुल्ला, मेरे बिल्कुल बगल में बैठा फारूक अब्दुल्ला। मैं इस सीट पे, इस सीट पे, दो सीट ऐसे, 2 सीट ऐसे, सामने फारूक अब्दुल्ला मेरे बगल में बैठा। वो 1-1.5 घंटे की फ्लाइट थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे बगल वाली सीट पे किंग कोबरा है, ये कब ना काटे, कब ना कुछ करे, ये कब ना डस दे। यू सी, इतना हेट्रेड, इतना ज्यादा हेट्रेड। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे देश को कोई गलत बोले और अगर हमने रिएक्शन कर दिया, आप समझ लीजिए मोदी जी जो हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री को कोई गाली गलौज कर दे, भारत के लिए कोई हल्की बात कर दे, और अगर भारतवासी अपसेट हो जाएं, अगर भारतवासी इसका बुरा मान लें और कुछ ट्विटर पे ट्रेंड चलाएं और ये बोलें शांतिपूर्वक तरीके से कि हम मालदीव, किस भारतवासी ने बोला कि मालदीव पे बम मारो? कौन से यहां पे लश्कर तैयब और जैश ए मोहम्मद है जिसको हमने बोला कि जाओ तुम माले में जाके अटैक करो जो मालदीव की कैपिटल है? बोला किसी ने? किसी ने नहीं बोला। सिर्फ लोगों ने बोला कि आपने हमारी भावनाएं आहत करी हैं, हम मालदीव नहीं आएंगे। पर अगर हमने सिर्फ यह बोल दिया कि हम मालदीव नहीं आएंगे तो हम हो गए इस्लामोफोबिक और हमने कर दी मुसलमानों के साथ दुश्मनी। यह फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि इस सब के पीछे मुसलमानों के खिलाफ नफरत छुपी है। मैं फारूक अब्दुल्ला से एक बात पूछना चाहता हूं कि जनाब, आपका मालदीव से क्या लेना देना है? क्या लेना देना है आपका? आपके लिए, आपका मालदीव के लिए इतना दिल क्यों धड़क रहा है? और ये इस्लामिक एंगल क्यों आ गया? नंबर वन पे थे भारतीय, जो मालदीव्स के खुद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के जो फिगर्स हैं, नंबर 1 टॉप। रशिया नंबर 2 पे, चाइना नंबर 3 पे, और पूरी यूरोपियन कंट्रीज एक के बाद एक। इंडिया नंबर 1 पे। अगर मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड होती या नफरत होती तो जाते इतने इंडियंस वहां पे। आप ये चाहते हैं कि हमारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल आगे कर दें और ये बोलें कि भाई साहब आप चिंता मत करो,
आप हमें गलती से ना इस्लामोफोबिक मत समझ लेना, आप चाहे सर फाड़ दो हमारा डंडे से, सरिया मार दो हमारे सर पे, हमें गलती से इस्लामोफोबिक मत समझ लेना यार, ये गलती हो जाएगी बड़ी, हमें बुरा लगेगा। ये वो देश नहीं है भाई, ये वो देश नहीं है जो आपने समझा तो गांधी जी ने बोला था कि टर्न दी अदर चीक। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, ये महाराणा प्रताप का देश है, ये देश है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वाला। गलत काम करोगे ना दौड़ा देंगे बेटा, समझ लेना। फारूक अब्दुल्ला का यह भी कहना है कि भाई मालदीव वाले इसलिए हमसे परेशान हैं या इसलिए भारत में परेशान हैं भारतवासियों से क्योंकि भारत में हिंदू मुस्लिम का चक्कर चल रहा है। यह फारूक अब्दुल्ला का एनालिसिस है। सोचो, आप सोचो, तो अगर ऐसी बात थी तो जब हमारे टूरिस्ट जाते थे तो मना क्यों नहीं कर दिया? मना कर दो ना यार। क्यों? भारतवासी पसंद नहीं है, सिर्फ भारतवासियों का पैसा पसंद है। जब भारतवासी डॉलर लेके जाते हैं, मोटे मोटे पाउंड और यूरो लेकर जाते हैं, वो अच्छा लगता है इनको, भारतवासी नहीं अच्छे लगते। तो ये फारूक अब्दुल्ला फिर चाहते हैं कि बुझे दिए की तरह जो इनका पॉलिटिकल करियर है हिंदू मुस्लिम करके किसी तरीके से ये जाग जाए। नहीं जाएंगे मालदीव्स यार, मालदीव्स नहीं जाएंगे। मालदीव्स का जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइजू, उसी ने तो टी शर्ट पहनी थी इंडिया आउट, इंडिया आउट की टी शर्ट पहनी थी ना, हो गया इंडिया आउट, इंडिया आउट हो गया, इंडियंस आउट हो गए। और बताओ अब क्या चाहिए? अब क्यों भीख मांग रहे हो जाके यार? अब क्यों तुम ईज माई ट्रिप का जो सीईओ है उसके सामने गुहार लगा रहे हो कि भाई ये जो तुमने बैन कर रखा है, और वो एक वेबसाइट है, एक वो वेबसाइट है जिसने बैन कर दिया, लोग राशन पानी लेके ईज माई ट्रिप को देख के मेक माई ट्रिप के पीछे पड़ गए, पीछे कि तुम्हारे चाइनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो पीछे पड़ गए यात्रा.com के, ये पड़ गए और ट्रैवल पोर्टल्स के कि तुमने क्यों नहीं बंद करा। हम सेक्युलर तभी हैं जब तुम हमें गाली दो और हम हाथ जोड़ के खड़े रहें, तुम हमारे ऊपर मट्टी फेंको, कीचड़ फेंको, हम हाथ जोड़ के खड़े रहें क्योंकि हम सेक्युलर हैं, तब जाके बात बनेगी। जहां भारतवासियों ने मुंह खोल दिया अपना कि भाई आपने कीचड़ क्यों फेंका मेरे ऊपर, अगर आप मेरे ऊपर कीचड़ फेंकेंगे, अगर आप मेरे प्रधानमंत्री को गाली देंगे, अगर आप मेरे देश को बुरा भला बोलेंगे, हम आपके घर नहीं आएंगे। अच्छा, तुम हमारे घर नहीं आओगे, तुम इस्लामोफोबिक हो। ये गेम चल रहा है बॉस। दोस्तों, मालदीव्स का एक बहुत बड़ा डिपेंडेंस है भारत के हॉस्पिटल्स में, भारत की जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंस है, क्योंकि मालदीव्स में एक बड़ा अस्पताल माले में है जो उनकी कैपिटल है, और बाकी छोटे छोटे जो टापू है ना वहां पे क्लिनिक्स हैं, क्योंकि ये आइलैंड की चेन है मालदीव्स, ये आइलैंड की चेन है। अब जब भी इनको कोई मेजर सर्जरी करवानी है, किसी को किडनी की, किसी को लिवर की, किसी को हार्ट की, तो इनको विदेश जाना पड़ता है। और विदेश कहां जाते हैं ये लोग? जब भी विदेश जाना पड़ता है सर्जरी करवाने के लिए, तब तो रिजॉर्ट काम नहीं आते। आप रिजॉर्ट में ये थोड़ा ना बोलेंगे कि अच्छा मेरी हार्ट की सर्जरी है, भाई जरा एक पाइनएप्पल जूस लेकर आना, ऐसा तो होगा नहीं, आपको आना पड़ेगा भारत। अब ये लोग गाली दे रहे हैं अपने नेताओं को। अब मैं आपको बताता हूं उसने बोला क्या है। एक ट्विटर पे एक इनर्न, ये इनर्न है इनका, जरा दिखाइए एडिटर साहब, ये लिखते हैं अपोलोजाइजिंग टू ऑल माय इंडियन फ्रेंड्स, हम अपने भारतीय दोस्तों से माफी मांगते हैं और हम बड़े एंग्शियस हैं, हम बड़े परेशान हैं कि हमारा जो मेडिकल ट्रिप है भारत को इलाज करने के लिए परिवार का, उसका क्या होगा, हम बड़े एंग्शियस हैं। राइट? मालदीवियंस क्रिटिसाइज देयर मिनिस्टर, ट्विटर पे अपने खुद के मंत्रियों को गाली दे रहे हैं कि बेवकूफ के बच्चों, तुमने तो पैसे पकड़ लिए चाइना से, तुमने मोटे नोट पकड़ लिए चाइना से, और मोटे नोट पकड़ने के बाद तुम, अच्छा ये क्या कह रहा है देखो ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, आप देखो इसको। ये कहता है कि तुम लोग अमीर हो, तुम लोग प्रिविलेज्ड हो, तुम्हारे पास सुख सुविधाएं क्योंकि तुम्हारे पास मोटे नोट है। ये मालदीव्स का बंदा अपने मंत्रियों को बोल रहा है, तुम्हें कुछ भी होगा ना तुम तो भाग जाओगे सिंगापुर फ्लाइट लेके, हमारे लिए तुमने कुछ सोचा नहीं। तो इन लोगों ने जो चाइना से दोस्तों घूस खाई है, मोटे पैसे खाए हैं, अरबों अरबों रुपए ये लोग चाइना से गड़क गए। अब आम लोग जो हैं जिनके पास वो मेडिकल सुविधा, देखिए आपके पास 5 स्टार होटल हैं, आपके पास चमचमाते रिजॉर्ट हैं, आपके पास सब कुछ है, अस्पताल नहीं है आपके पास ढंग का। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ये अपने मंत्रियों को गालियां दे रहे हैं, अपने मंत्रियों को कह रहे हैं कि तुम्हारे पास तो पैसा है दुनिया भर का, तुम तो फट से फ्लाइट उठा के यहां कभी वहां, हम कहां जाएंगे यार,
जैसा गोपी कहता है ना कि हम क्या करेंगे इस द, सोचिए जरा क्या करोगे मालदीव्स वाले इस द। अब देखो, just because some of you rich privileged people in charge can jet off to Singapore or wherever for medical issues, it doesn't mean we can too. तुम जा सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी जा सकते हैं। अच्छा, फिर यहां पे पिक्चर्स बड़ी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, इनके डॉक्टर्स आते हैं भारत ट्रेनिंग में, इनकी नर्सेज आती हैं भारत ट्रेनिंग, यानी कि मालदीव्स का जो पूरा ट्रेड वाला मामला है, इकोनॉमिक्स वाला मामला है, वो जुड़ा हुआ है भारत के साथ, क्लोज कनेक्टिविटी है भारत के साथ, क्योंकि बगल में पड़ता है। मालदीव्स का नीचे तो है, मालदीव्स बिल्कुल नीचे है, तो मालदीव्स का बड़ा कनेक्टिविटी है भारत के साथ, और ये कनेक्टिविटी आ गई खतरे में। और सबसे बड़ी बात जो इनको इमीडिएटली इनकी पब्लिक को चुभ रही है बॉस, वो ये चुभ रही है कि यार अगले महीने जाना था इलाज करवाने के लिए हार्ट का, अब कहां जाएंगे? भारत में क्या पहले जैसा हमें वेलकम मिलेगा? क्योंकि रिलेशनशिप बहुत प्यारे चल रहे थे, मालदीवियंस को बड़ी इज्जत, बड़े प्यार की नजरों से देखा जाता था, और 2-3 बेवकूफों की वजह से सारा मामला चला गया कीचड़ में। अब यार एक बात बताओ, आप खुद सोचो, आप यहां पे किसी अस्पताल में जाओगे, चाहे वो मैक्स है, चाहे फोर्टिस है, चाहे अपोलो है, चाहे कोई XYZ अस्पताल है, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं भारत के ना, जिनके कई दर्जनों अस्पताल हैं पूरे भारत में, विदेशों में भी हैं। आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है? आपको ऐसा लगता है कल कोई बंदा जाएगा इलाज करवाने के लिए, बोलेगा मैं मालदीव से आया हूं, मेरा इलाज करो, उसको किस नजर से देखा जाएगा? क्या उसको दोस्त की नजर से देखा जाएगा? क्या उसको दुश्मन की नजर से देखा जाएगा? या लोग बोलेंगे यार पेशेंट है, क्या फर्क पड़ता है, इसकी गलती नहीं है, चलो इसका इलाज कर दो? आपको क्या लगता है, सोचिए, आपको क्या लगता है, लिखिए कमेंट्स में। और दोस्तों, जल्दी से 2 और खबर दे दूं आपको मालदीव्स की। जाहिद रमीज आपको याद है? जाहिद रमीज वो बंदा है जिसने बोला था कि भारत हमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में मैच करेगा, भारत के तो होटल के कमरों से बदबू ही दूर नहीं होगी, बदबू 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 बदबू। याद है आपको, जिसको बदबू बड़ी आ रही थी, वो लेट गया डॉक्टर जयशंकर के पैरों में। डॉक्टर जयशंकर के बर्थडे के दिन उसने विश कर दिया, वो भी डॉक्टर जयशंकर के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए बोला कि हैप्पी बर्थडे टू द एस्टीम्ड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स Dr. S. Jaishankar, wishing you a year filled with success and diplomatic endeavors. ओए होए यार, जब एक बात है ना, जब हम लोग एक हो जाएं, हम भारतवासी ना, कभी जबान पे, कभी धर्म पे, कभी जातियों पे, कभी रंग पे, कभी खाने पे, कभी भाषा में हम लोग बटे रहते हैं, है ना? सच बात है ना? इसीलिए तो 1000 साल विदेशियों ने राज करा यहां पे, हम लोग बटे रहते हैं। अगर हम लोग मिल जाएं, एक हो जाएं, जैसे कि छोटा सा नमूना मालदीव्स ने देखा, बहुत हल्का फुल्का नमूना है ये, छोटा पटाखा, छोटा पटाखा दिवाली का, तो बॉस पूरी दुनिया हिल जाती है। ये ताकत है भारत की। इसलिए मैं कहता हूं, एक हो जाओ और रमीज को सिखा दो तमीज, उतार दो इसकी कमीज। दोस्तों, ये जो रमीज है ना, इसको तमीज किसने सिखाई थी? इरफान पठान ने, हमारे फेमस क्रिकेटर, हैट्रिक जिन्होंने लिया था पाकिस्तान के खिलाफ, उसी इरफान पठान ने इसको स्कूल करा था। जब ये कह रहा था कि बड़े यहां पे बदबू आती, उसने बोला भाई दुनिया देखी है मैंने। इरफान पठान का भी ट्वीट देख लीजिए, तो इसको टाइट करा इरफान पठान ने। दोस्तों, ये चीजें हैं, मैं जैसे आपको बोल रहा हूं ना, एक हो जाओ, ऐसे करके रहेगी दुनिया सामने, समझ रहे मेरी बात? चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। दोस्तों, अब चलते हैं सवाल और जवाब पे, और पहला सवाल है कार्तिकेय का। कार्तिकेय जी का यह कहना है कि जम्मू और कश्मीर में टेररिज्म बढ़ रहा है, और ये कह रहे हैं पंजाब में टेररिज्म को सक्सेसफुली इरेडिकेट कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। मेरा सवाल है कि इंडिया का जो सक्सेस है इरेडिकेटिंग टेररिज्म में, ये पंजाब और जम्मू और कश्मीर में ये अलग अलग क्यों है? ये अलग अलग क्यों है? इसमें वेरी क्यों? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा ना, इसका बड़ा भारतीय सेना में डिस्कशन हुआ, और बहुत इसके ऊपर कागज वागज लिखे हुए हैं बड़े। ये लंबा है मामला पूरा, इसके ऊपर नया एपिसोड चाहिए पूरा। मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा कि 2 मिनट में आपके सवाल का जवाब दे दूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो पंजाब में ये जो खालिस्तानी पूरा मामला था ना, ये खालिस्तानी टेररिज्म का, इसको लोकल पंजाबियों ने ही खत्म करा। पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा हाथ था, इंडियन आर्मी का भी बहुत बड़ा हाथ था, सिक्योरिटी फोर्सेस का हाथ था, नो डाउट, BSF, CRPF, सब लोग इसमें शामिल थे, लेकिन सबसे बड़ा जो हाथ था वो लोकल पंजाबियों ने इनको गेट आउट कर दिया।
कश्मीर में क्या हुआ कि पंजाब की आबादी बहुत है, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। कश्मीर की आबादी बड़ी कम है, राइट? इलाका कुछ ऐसा है, पंजाब बिल्कुल प्लेन है, पंजाब बिल्कुल सपाट, छुपना बड़ा मुश्किल है पंजाब में। कश्मीर में पहाड़ियां हैं, जंगल हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। तो ज्योग्राफी है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं कि कश्मीर में ज्यादा समय लग गया और पंजाब में ज्यादा समय नहीं लगा। पंजाब में भी मोर देन अ डेकेड ये फड़फड़ाती रही, फिर इसकी जान निकल गई। दूसरा क्वेश्चन है रितिका जी का, ये कह रहे हैं जैन सर, आई एम रितिका शांडिल्य। जैन रितिका जी, मेरा सवाल यह है कि भारत की स्ट्रेटेजी क्या है काउंटर करने के लिए चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये विच इज इंडिकेटिव ऑफ चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशन एंड मालदीव्स इज द मोस्ट रिसेंट एग्जांपल ऑफ द चाइनीज ट्रैप। देखिए ऐसा है ना, चाइना कोशिश कर रहा है, लेकिन जो भी चाइना कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करे, हम लोग ना बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि चाइना के बारे में जानकारी किसी को नहीं है। ये सारी चीजें छुपा के रखते हैं। इंडिया में सारी चीजें इंटरनेट पे हैं, सरकार जो कर रही है। चाइना में जो सरकार जो कर रही है किसी को पता ही नहीं, सरकार के अंदर लोगों को नहीं पता। इट्स अ वेरी क्लोजली हेल्ड सीक्रेट एंड चाइना इज अ मैनेज्ड इकोनॉमी, इट्स अ मैनेज्ड कंट्री। चाइना इज नॉट एन ओपन कंट्री, इट्स नॉट डेमोक्रेसी। छोड़ दो, मैं डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि चाइना में हर चीज मैनेज करी जाती है, हर चीज कंट्रोल करी जाती है। अब आपने बात करी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, देखिए हर चीज तब तक अच्छी लगती है जब तक पैसे हो आपके पास। जब तक चाइना की इकोनॉमी बूम बूम कर रही थी तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी बड़ा अच्छा लग रहा था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बहुत अच्छा लग रहा था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसका फ्लैगशिप वेंचर सी पैक है वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा सब कुछ लगता है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि चाइना की इकोनॉमी डुबकियां मार रही है और अब चाइना के पास वो पैसा नहीं है जो चाइना के पास था। चाइना का बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हो चुका है, चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर कोलैप्स हो चुका है, चाइना में इन्फ्लेशन आ रहा। चाइनीज ना माने यार, वो बात अलग है। चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है और एक मीन चाइनीज एज जो है, एक चाइनीज की एवरेज चाइनीज की उम्र है वो भारतीय से 10 साल ज्यादा है। इट्स ऑल्सो एन एजिंग इकोनॉमी और ये सब फैक्टर चाइनीज को पता है, चाहे वो कितना भी छुपाएं। तो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है ना, अभी तक तो ये सक्सेसफुल है, नो डाउट, और मालदीव्स उसका लेटेस्ट एग्जांपल है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब बांग्लादेश को देख लीजिए, बांग्लादेश में वो सरकार आई जो प्रो इंडिया है। तो यू विन सम यू लूज सम, ऐसी बात नहीं है। मैनेज करेंगे आगे चल के, और आपको क्या पता अगले 6 महीने 1 साल में मालदीव्स में क्या हो जाए। हो सकता है तख्ता पलट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।